हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है हुम मतलब क्या होता है, किसे या किसको। अच्छा, एक क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना, क्वेश्चन पूछता है, आंसर पैसेज में भी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन किया उसे तो समझ जाना कि वो पर्सन यू होगा, वो आदमी या औरत होगा, लड़का या लड़की, बच्चा, ये सब होंगे। ये ना कि जानवर होंगे, ऐसा नहीं। पर्सनिफिकेशन देगा, वो पोएम में लिखा तो दिखाते, कहानी में लेकिन तो ज़्यादातर क्या रहेगा, ये आदमी के लिए, आदमी के लिए आता ही है, आदमी के लिए, औरत के लिए, ऐसे कहा जाता है, पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन कब, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो। जैसे मैं बोला कि मैं, हाँ, वह किसको बुलाया, वह किसको बुलाया, वह बुलाया ना, वह किसको बुलाया। मैं बोलूँगा वह अंकित को बुलाया, तो अब तो सिंपल सेंटेंस बोल गया ना, सिंपल से मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह अंकित को बुलाया, अंकित को हटा दो, वह किसको बुलाया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो, तो उसी ऑब्जेक्ट की जगह पे हुम का प्रयोग किया जाएगा गाइस। समझ में आया। आओ देखो, हिंदी देखो। अब तो लिखा हुम तो लिखा है, लेकिन किसे या किसको पे ध्यान तो मत देना, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देना कि वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तब। ए प्लस पॉइंट। आओ देखो, इन नोट में लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए अच्छा समझने के लिए। नोट में लिखा हूं, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो हुम का प्रयोग किया जाता है। यह केवल व्यक्ति यानी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। हुम कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। इतना आप लोगों को नोट कर लेना पड़ेगा। ओके गाइस। अब यहाँ पे क्या बोला, तुम्हारी मम्मी कल किसको डांटी। डांटी कल की बात है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके गाइस, तुम्हारी मम्मी कल किसको डांटी, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डांटने वाला तुम्हारी मम्मी है सब्जेक्ट। तो मैं बोलूँ तुम्हारी मम्मी कल चंदन को डांटी, तो चंदन तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसी चंदन को हटाओ, अब यहाँ पे चंदन लगा दो तो नाम आ गया, इसको हटा दो। तुम्हारी मम्मी कल किसको डांटी, तो ऑब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे गाइस, होम लगाओगे। आओ देखते, अब यहाँ पे लगाओ किसको की जगह पे, अब यहाँ पे होम। ओके गाइस, क्या लगाओगे, होम लगाओगे। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट तो भैया ये टेंस का ना, जिस टेंस में इंट्रोगेटिव हो गया, इधर ना इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। किसके अनुसार, टेंस में जो टेंस है और सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारी मम्मी, योर मम्मी, तो यहाँ सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट डिड। अब सब्जेक्ट क्या रहेगा, योर मदर। अब आपको पता है कि V1 लेगा, इंट्रोगेटिव है तो V1 लेगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो अब डांटना का इज कॉल्ड, क्वेश्चन। स्टडी कल है तो यहाँ पे लास्ट में स्टडी तुम्हारे लास्ट में लगाया करो, स्टडी क्वेश्चन लगाना मत भूलना। होम डिड योर मदर इज कॉल्ड स्टडी। यहाँ पे V1 सेकेंड वर्ग को थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, सॉरी वर्ग का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। यानी क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट में नहीं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या दिखा है, यानी V1 जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। और देखो तुम्हारी मम्मी कल किसको डांटी, किसको, इसको उठाओ, किसको, होम। फिर आपको पता है W इज फैमिली है। अब क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा। पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया क्या होता है, डिड होता है। होम डिड योर मदर, तुम्हारी मम्मी सब्जेक्ट है। अब क्या, वर्क फर्स्ट फॉर्म, इज कॉल्ड, डांटना का इंग्लिश क्या होता है, इज कॉल्ड, इज कॉल्डेड, इज कॉल्ड, तो V1 इज कॉल्ड स्टडी। ओके गाइस, होम डिड योर मदर इज कॉल्ड स्टडी। ओके गाइस, दूसरा देखो,
तुम घर पर किसको पढ़ाते हो? मैं अगर बोलूँ मैं घर पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, या तुम घर पर किसको पढ़ाते हो, तो तुम घर पर बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चों को हटाओ। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो क्या लगाओगे? होम। तो यहाँ पे लिखो होम लगा दे। अब टेंस देखो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना गाइस। तो अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तुम। यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा है, तो यू के साथ डू। ओके गाइस, होम डू यू। अब क्या फिर अब यहाँ पे देखो वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस एस नहीं लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो होम डू यू टीच। घर पर, तो घर पर कहीं पे भी, घर पे, बरामदा में, घर के अंदर, और सब गेट द्वार के ऊपर जो थोड़ा हॉल रहेगा उधर, कहीं पे भी, तो घर पर बोल दिया जाएगा था एट द हाउस। क्वेश्चन होम, होम किसको? होम डू यू टीच एट द हाउस, घर पर। ओके गाइस, घर पर। एक घर में रहता था, एक इन द हाउस हो जाता है। और दूसरा होम, पहले देख लो। अच्छा होम, अब डू क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब। होम डू यू के साथ डू, होम डू यू टीच एट द हाउस। ओके गाइस। दूसरा, वह कल किसके साथ बाजार जा रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस। मैं बोलूँ वह कल अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था, तो कोई जरूरत नहीं है। अब किसके साथ, वो ऑब्जेक्ट ना होगा, ये तो जा ही रहा है। इसके साथ कौन? ऑब्जेक्ट को इसको मानते हैं। तो अब किसके साथ का इंग्लिश होता है विद होम। प्रीपोजिशन विद लगाओ, विद चाहे तो लास्ट में लगा सकते हो, लेकिन किसके साथ तो विद होम लगाओ, विद होम। ओके गाइस, किसके साथ है? एक किसके साथ की अंग्रेजी विद होम। अब आपको पता है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया होता है वाज वर्ब, वर्ब में आएंगे वाज वर्ब लगाओ। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब। अब ही है तो ही के साथ वाज। डब्ल्यूएच फैमिली हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग, वर्ब में आइए नहीं तो गोइंग टू मार्केट। कल है तो यस्टरडे, फ्यूचर टेंस है तब तुम्हारा लगाना, पास्ट टेंस यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क, वह कल किसके साथ बाजार जा रहा था? विद whom, पास्ट कंट्री, विद whom was he going to market yesterday। ये है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कैसे उसको अच्छी तरह से पढ़ो, और चाहिए तो नोटबुक बनाओ, अब इस पर प्रैक्टिस करो। मेरा एक होम, ये होम है, इसके पहले मेरे जाके वीडियो देखो हु पर, ये होम पे है, तब समझ में आ जाएगा हु होम का प्रयोग। समझो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और होम होता है। ओके गाइस, मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।